प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को एक बार फिर से राज्य की भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार पर्चियों के सहारे चल रही है, जिसमें न जनता सुरक्षित है, न ही कोई स्पष्ट विजन दिखाई देता है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो पर्ची थमा दी जाती है, बस वही पढ़ते हैं। उन्होंने तंज कसा कि इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात और क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री का भाषण देने से पहले ही उनका प्रेस नोट मीडिया को जारी हो जाता है और कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, सब पहले से लिखा होता है। डोटासरा ने प्रशासनिक गोपनीयता को अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जयपुर शहर कार्यकारिणी का पर्चा लीक हो जाता है तो कभी मुख्यमंत्री का भाषण। ऐसे में उन्होंने इसे राज्य का दुर्भाग्य बताया। गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोला है वह चिंताजनक है। दरअसल यह वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो कि पर्ची सरकार बदलने की बात पहले करते आए हैं और उन्हीं के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब यह कहा कि भाजपा के अंदर ही उन्हें बदलने का प्रयास चल रहा है तो उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा और पूरी कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि भाजपा अब संतुलन बनाने जा रही है? दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सप्ताह में 2 बार दिल्ली के दौरे पर रहे हैं। यह कोई सरकारी दौरा नहीं था, यह राजनीतिक दौरा था। उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है और लंबी मुलाकात की है। इन लंबी मुलाकातों में क्या चर्चा हुई, ये इस पर अभी तक राजनीतिक विश्लेषक कयास ही लगा रहे हैं। अभी तक इस पर पर्दा पड़ा है, किस तरह की बात सामने नहीं आई है, लेकिन कई हलचल भी राजस्थान में देखने को मिली है। सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही दिल्ली जाकर दौरे पर नहीं रहे हैं और दिग्गज नेताओं से नहीं मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली के दौरे पर रही है और तमाम और भी कई ऐसे विधायक हैं जो कि दिल्ली दौरे पर रहे हैं और आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं। कई ऐसे नेता और विधायक हैं जिनका मंत्रिमंडल में पहले भी नाम जो है चल चुका है संभावित नामों में। ऐसे में वे दिल्ली दौरे पर जा चुके हैं। साथ में वसुंधरा गुट के भी कई लोग जो है दिल्ली दौरे पर रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे पुराने नेता जो कि दिग्गज नेता माने जाते हैं, जिन्हें किसी तरह भी पद नहीं दिया गया है, ना कि पार्टी में पद दिया गया है, ना राजनीतिक नियुक्तियां दी गई है, उनको भी नियुक्तियां देने की बात सामने आ रही है। और कहीं न कहीं भाजपा सरकार राजस्थान में बैलेंस बनाने की बात भी सामने आ रही है। अगर यह बैलेंस बनता है तो कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान होता है। इन सब में के बीच में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक साथ दिखे जाना। इनके एक साथ दिखे जाने के बाद में अब माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है भजनलाल सरकार प्रयास कर रही है कि सरकार राजस्थान में उन दिग्गज नेताओं के साथ में बैलेंस बनाया जाए ताकि सरकार व्यवस्थित रूप से चलाई जाए और अंदर की गुटबाजी को कम किया जा सके। गोविंद सिंह डोटासरा ने ओम बिरला के कक्ष में 6 घंटे बैठे रहने को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले यह बताए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में 6 घंटे तक क्यों बैठे। उन्होंने कहा कि कोई सामान्य बात नहीं थी, इसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी, जिसे मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने व्यंग्य करते हुए हाथ जोड़कर कहा कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, वे शिक्षा मंत्री बने रहे। अगर वे इस तरह के काम करते रहे तो कांग्रेस राजस्थान में 3/4 बहुमत मिलेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जो मदन दिलावर के मंत्री बनने रहने की बात कर रहे हैं ताकि कांग्रेस सरकार वापस आ सके, वहीं भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सब मुख्यमंत्री को बदलने की बात करते हैं, तो दोनों जो बयान है कहीं ना कहीं विवादास्पद नजर आते हैं। ऐसे में क्या गोविंद सिंह डोटासरा और पूरी कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि क्या भाजपा अब सरकार का बैलेंस जो है वो बनाने जा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट के कुछ लोगों को अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर की गुटबाजी कम होती है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है? यह आने वाला समय ही बताएगा। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।